अखिल ब्रह्मांड समस्त सृष्टि के पालन करता परमानंद परमात्मा क्षीर सागर में निवास करने वाले क्षीरोद कसाई महाविष्णु के चरणों में बारंबार प्रणाम और परमात्मा के सभी भक्तों को श्री राधे श्री राधे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी, देवोत्थान या प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस वर्ष यह एकादशी 1 और 2 नवंबर दोनों दिन मनाई जाएगी। शनिवार 1 तारीख को सुबह 9:11 से रविवार 2 नवंबर सुबह 7:31 तक एकादशी तिथि है और जो मनुष्य इस एकादशी तिथि का व्रत करता है, देव उठनी एकादशी का उपवास रखता है, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उस मनुष्य को समस्त तीर्थों का फल मिलता है, जैसे गौदान, भूमिदान, स्वर्ण के दान के समान का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस एकादशी के दिन जो भी पुण्य का काम किया जाता है उसका अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार जो एकादशी द्वादशी को स्पर्श करती रहती है उसका फल करोड़ों गुणा अत्यधिक लाभकारी फल प्रदान करने वाला हो जाता है और सभी मनुष्य इसलिए अब की बार की जो 2 नवंबर की एकादशी है उसका त्रिस्पृशा एकादशी का योग बन रहा है जो अनंत फल देने वाली है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान श्री हरिनाथ नारायण विष्णु भगवान क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और समस्त सृष्टि का कार्यभार भगवान शंकर को सौंप देते हैं। फिर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान श्री हरिनाथ नारायण जागते हैं, इसलिए इसे देव उठनी, देवोत्थान या प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के जागरण से समस्त सृष्टि में शुभता और पवित्रता का संचार हो जाता है और सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की पुनः शुरुआत होती है। तो 2 नवंबर की जो एकादशी है उसमें त्रिस्पृशा का योग बन रहा है। त्रिस्पृशा का मतलब क्या होता है कि जो तिथि एकादशी और द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियां आती हैं तो वह त्रिस्पृशा एकादशी कहलाती है और त्रिस्पृशा एकादशी कहलाती है। तो 2 नवंबर के बाद की एकादशी जो 3 तारीख का उसका पारण का समय है 8:35 पर सुबह। तो सभी लोग एकादशी का व्रत कीजिए और अपने जीवन में सुख समृद्धि को आमंत्रित कीजिए। सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिए और अपने घर में अपने बड़ों का आदर सम्मान कीजिए। श्री राधे श्री राधे।